हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग कर रहे थे सी टेट का प्रीवियस 20-20 क्वेश्चन करवा रहा था। बहुत लोगों का कहना था सर बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, नोट्स भी पढ़ना होता है, प्रैक्टिस सेट भी मारना पड़ता है, वीडियोस भी देखना पड़ता है, इसलिए छोटे क्वेश्चन बनाइए। 20-20 क्वेश्चन दीजिए, अभी भी 20 दिन है, 10 सेट हो जाएगा, बहुत है। मैंने चलो ठीक है, आप लोगों का मैंने बात रखा है, ठीक है। तो मैं करवा रहा था अभी फरवरी 2014 का क्वेश्चंस, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, प्लेलिस्ट में डाल दिया, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और एक बात मैं कह देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा लिंक डाल देता हूँ। फेसबुक का ग्रुप हो जाए, व्हाट्सएप ग्रुप हो जाए, और इंस्टाग्राम पर मैं आ चुका हूँ, वहाँ का भी मैंने ग्रुप का लिंक डाल दिया है, मतलब फॉलो वहाँ जाकर मुझे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पर आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और प्लीज़ शेयर जरूर करेगा, उन लोगों तक पहुँचाए जिन्हें खास अभी ज़रूरत है, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने 20 क्वेश्चन कर लिया था। अब ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक प्रिंट इसका खराब था, मुझे अभी याद आया देख करके, ठीक है। तो क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सोशल स्टडी के यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो हमने 20 कर लिया था, मतलब 51 से हमें करना है। हमने 40 तक कर लिया था, 30 से लेके सॉरी 50 तक कर लिया था। अब हमें 61 से करना है, ठीक है। हाँ 61 से करना है ना, पक्का तो नहीं? 50 तक करा था ना, 51 से हमें करना है। हाँ ठीक है, नहीं तो 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे, बाद में आप ही लोग बोलोगे सर आपने छोड़ दिया। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हो गया बात, जितना करना था जितना बता रहा था मैंने बता दिया। बस मैं देख लेता हूँ इसके, मैं अपने मैंने चेक कर रहा था आज दिन में, है ना, दिन वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे मैं डेली अभी क्लास ले रहा हूँ, इधर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ले रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए काम करते जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं, क्या कहना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, अब वो क्या है आपको बताना है। चार ऑप्शन है फिर उसी तरह। पहला ऑप्शन कहता है उत्तरी अमेरिका के कबीले, दूसरा कहता है केनिया के घुमंतु मतलब खानाबदोश, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका के म्यूजिक बैंड, अच्छा म्यूजिक बैंड, और चौथा कहता है पर्यावरण पर वृत्त चित्र। क्या है ये, जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अपेची और क्रोक क्या है? देखिए सीधा सीधा आंसर ये ना, उत्तरी अमेरिका के कबीले थे, उन्हीं को हम लोग कहते हैं अपेची। अब ये इसके बारे में बहुत डीप स्टडी है, जनरली पूछा नहीं जाता है। अब मैंने यही एक क्वेश्चन देखा और मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ, इसे नोट करके रख लीजिएगा। प्रेजेंट टर्म में भी इसका यूज किया जाता है। जो अमेरिका में जो खाना बदोश होते थे, उन्हीं लोगों को अपेची या क्रो के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन जाएगा एक नंबर सही जाएगा, ठीक है। इसके बारे में यदि मैं वर्तमान समय में मैं यदि बताऊं तो ये कौन सा जगह बनता है हमारा, मोन्टाना, मोन्टाना कुछ एक जगह का नाम है, वहाँ मिल जाएंगे। फिर नॉर्थ डकोटा करके एक जगह है, वहाँ अभी वर्तमान में मिल जाएंगे ये लोग। तो ये घुमंतु थे, एक तरह के अमेरिकी मूल निवासी कहे जाते थे इन लोगों को, ठीक है। बहुत कुछ है बोलने को, क्या मैं बताऊं, ठीक है। डिटेल में जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, अभी सेट लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सनाइज उद्योग का एक उदाहरण है। सनराइज, ये हिंदी में मैं ना परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। सनराइज, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। चार ऑप्शन है। पहला कहता है सूचना औद्योगिक उद्योग, दूसरा कहता है खाद्य तेल उद्योग, चौथा कहता है सॉरी तीसरा कहता है कागज उद्योग का एक उदाहरण है। देखिए एलिमिनेट करिएगा या नहीं करिएगा बात की बात है, इसमें एलिमिनेट करने की बात ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर है सूचना का उद्योग। आज के समय में दो टर्म होते हैं, आप नोट कर लीजिए। एक आईटी सेक्टर होते हैं, आईटी बोलते हैं ना उसे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या टीआई बोलते हैं, जल्दी से बताइए, इसे आईटी बोलते हैं, ठीक है। और एक दूसरा टर्म इसमें यूज होता है बीपीओ। और बीपीओ का फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, पूछ सकता है आपसे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का टर्म आता है जो कि ज्योग्राफी में आपको और कम्युनिकेशन जब पढ़ते हैं क्लास 6 में, सिविक्स में, उसमें टर्म यूज करते हैं। तो बीपीओ का फुल फॉर्म होता है मतलब प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसका फुल फॉर्म होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। एक्चुअली इसके बारे में हम क्यों कहते हैं, आज के समय में ये जो बिजनेस है, जो आईटी सेक्टर है, पूरे दुनिया को एक अलग स्तर पर लेके आ गए हैं, है ना। एक औद्योगिक एक मशीन एज में हम लोग आज जी रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इसको सनराइज उद्योग के नाम से जोड़ा गया है। इसमें जीडीपी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईपीओ मैंने जो अभी बताया उससे रिलेटेड, किस वर्ष में क्या जीडीपी है। यदि एक मैं रिपोर्ट आपको दे दूं, मैंने मुझे ये थोड़ा याद है, ये 2017 या सॉरी 2012 का एक रिपोर्ट था कि 7 से 12 तक का जो जीडीपी, 7 से 12% तक का जीडीपी ये भूमिका निभाया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 53 कहता है,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ये भी लड्डू सा सवाल है। ऑप्शन है, पहला कहता है दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, वही है ना? हाँ, ठीक है। दूसरा कहता है भारत का कश्मीरी घाटी, तीसरा कहता है भूमध्य क्षेत्र, और चौथा कहता है ऑस्ट्रेलिया में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्वींसलैंड। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, हिंदी में पूरा दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। देखिए, जो एक भूमध्य क्षेत्र जो हम लोग कहते हैं, भूमध्य क्षेत्र ही बोलते हैं ना इसे। हाँ, जो ये भूमध्य क्षेत्र है, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, मेडिटेरियन रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं भी ना परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। ये जो भूमध्य क्षेत्र है, इसी को ही फलोद्यान कहते हैं। अब भूमध्य क्षेत्र में फलोद्यान क्यों नाम दिया गया है, इस पर बताया गया, एक रिपोर्ट लिखा गया, मैंने पढ़ा था, एनसीईआरटी के बेस में पढ़ा था। वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वहाँ के बेसिक जो मूल टर्म खेती वगैरह होता है उसे हटा दिए, और अपने स्तर से, अपने ज़रूरत और अपने मांग के आधार पर वो फल उगाना शुरू कर दिए थे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं संतरे, अंजीर, जैतून भी, अंगूर, ये सारे चीज़ों का खेती वो लोग करते थे भूमध्य सागरी वाले क्षेत्र में। क्लियर है? तो इसका आंसर जाएगा सी, मतलब 3 नंबर भूमध्य क्षेत्र, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू शिप टू नेविगेट, मतलब नौकायन के लिए कौन सहायता करता है जहाजों का? 4 ऑप्शन है। पहला कहता है उच्च ज्वारीय क्षेत्र, दूसरा कहता है कम ज्वार का क्षेत्र, तीसरा कहता है ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती है, और चौथा कहता है समुद्री धाराओं का क्षेत्र। जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन आपको सीधा आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो कोई जवाब नहीं है इसका, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, इसका आंसर रहेगा ए नंबर जाएगा, उच्च ज्वारीय क्षेत्र है ना, ये क्या करते हैं? नौकायन को आगे बढ़ने में, उसको नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? या फिर एक सवाल इससे रिलेटेड आता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा वो क्या कहते हैं, ज्वार करने का आदत है मुझे, है ना। कोई बात नहीं, बचपन से है वो। कहता है 55, पृथ्वी द्वारा प्रसारित प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परिवर्तित करता है? मतलब आपको लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है, ये हर बार एक को पूछता है, लिख के रख लीजिए, दिमाग में डाल लीजिएगा। पहला कहता है वायुमंडल, दूसरा कहता है मध्यमंडल, तीसरा कहता है समताप मंडल, चौथा कहता है तापमंडल। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। हो गया आप लोगों का? ठीक है। इसका जो आयन मंडल हम लोग जो कहते हैं, वही इसका आंसर होगा। अब आयन मंडल किस में होता है, ये आपके लिए मैं छोड़ दूं आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं। मैं इतना हिंट आपको दे देता हूं, आयन मंडल जो होता है वो इसका आंसर होगा। तो आयन मंडल किस में पाए जाते हैं? ताप मंडल में, ठीक है, मतलब थर्मोस्फेयर में पाया जाता है। क्यों छोड़ूं, जब क्वेश्चंस डील करने हमें, है ना। तो थर्मोस्फेयर इसका आंसर 4 जाएगा, ठीक है। तापमंडल में ये पाए जाते हैं जहाँ पर से आयन स्फीयर होता है, मतलब आयन्स वहाँ पर पाए जाते हैं। वहाँ से क्या होता है, हमारे रेडियो तरंग जाते हैं और रिटर्न हमारे आते हैं। कुल मिलाकर के 5 लेयर है एटमॉस्फेयर के, उसे आप रिमेंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है पर्यावरण में संतुलन बिगाड़ा जाता है यदि, मतलब पर्यावरण का जो संतुलन वो बिगाड़ा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, कैसे? यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। छेड़छाड़ नहीं किया जाएंगे तो संतुलन बिगड़ेगा नहीं, तब तो संतुलन अच्छा रहेगा। छेड़छाड़ कर देंगे तो संतुलन बिगड़ ही जाएगा, तो ऑप्शन कैंसिल करेंगे इसे। दूसरा कहता है मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती हैं। मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती है नहीं। ऑप्शन मैं अभी छोड़ता हूं, पहला कैंसिल करता हूं। तीसरा ऑप्शन कहता है जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो। चौथा कहता है निवर्णीकरण तथा भू आपर्दन चलता रहे। हाँ, संतुलन बिगड़ सकता है। ऑप्शन मुझे मिल गया, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। देखिए, इसका आंसर फोर्थ ही जाएगा। यहाँ पर क्या बना है, निवर्णीकरण प्लस भू आपर्दन, ये यदि चलता रहेगा तो इसका जो संतुलन है पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। आपको बेस्ट चूज करना है। यहाँ पर आपको ये भी लग रहा होगा 3 नंबर भी बहुत कोई मार के जाएंगे, आंसर दे सकते हैं, बट बेस्ट आपको देखना टॉप मोस्ट कौन सा पॉसिबिलिटी ज़्यादा जा रहा है, वो हमको आंसर उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भू आपर्दन जो डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन जो यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू,
डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन यदि हमारा कंटिन्यू चलेगा तो हमारा जो बैलेंस होगा इन्वायरमेंट का वो डिस्टर्ब बना रहेगा, मतलब डिस्टर्ब होता रहेगा, है ना। तो इसलिए हमें टॉप मोस्ट आंसर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय या दीर्घ जीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ नॉट का पूछा है तो इस पर ख्याल आप कर लीजिएगा, नहीं पूछा है, ठीक है, नॉट से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन कहता है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, दूसरा कहता है जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल, तीसरा कहता है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैया और व्यवहार में परिवर्तन, चौथा कहता है मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। फिर से क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय या दीर्घजीवी मतलब लंबे जीवन तक, लंबे समय तक विकास का सिद्धांत नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, यदि हम पर्यावरण का व्यक्तिगत रवैया और व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, गुणवत्ता मानव, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। मुझे आंसर मिल गया, आंसर जल्दी आप बताइए। देखिए नहीं ना चलेगा, तो यही पूछ रहा है ना, नॉट पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर मिल गया हमें। 1 मिनट रुक जाइए, रुकिए, तो लाइट यहाँ से चला गया, हमारे यहाँ यही तो एक प्रॉब्लम है, बहुत यहाँ प्रॉब्लम है लाइट का, ठीक है। हाँ आंसर मिल गया, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग, मैं इन्वर्टर ऑन कर लिया हूँ, ठीक है, ऑफ करके रख दिया था मैंने, चार्ज नहीं था बहुत टाइम से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है। 58 कहता है दो शहर है एन एम, मान लीजिए दो शहर है हमारे पास, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, एक यहाँ मान लीजिए एन है मेरे पास और यहाँ पर मेरा एम है, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं। तो दो शहर एन और एम ग्रीनविच में क्रमशः 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। मान लीजिए ये हमारा वेस्ट में है, नहीं एन हमारा किस में, ईस्ट में, चलिए ये मेरा ईस्ट है मान लीजिए, सपोज दैट, और ये मेरा वेस्ट है, ठीक है। अब बोल रहा है दोनों शहरों के समय में कितना अंतर होगा। अब दोनों शहर के बीच में टाइम का क्या डिफरेंस होगा ये आपको बताना है। मान लीजिए ये हमारा 0 है, 15 डिग्री इधर से 15 डिग्री इधर से, टोटल मिला के कितना डिग्री हुआ मेरा, 30 डिग्री हो गया। क्लियर है। जब मेरा 30 डिग्री हो गया है, मैं एक जरा सा स्पेस ले लेता हूँ, रुकिए, थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। देखिए मेरा हमारे पास क्या हो गया, 30 डिग्री मिल चुका है। आपको पता होगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट होता है, ठीक है। जब 1 डिग्री 4 मिनट हुआ तो 30 डिग्री कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट हो गए। 120 मिनट मतलब कितने, 2 आवर्स होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 घंटे। क्लियर है, नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देखिएगा। कहता है 59 न्यूनतम वेतन अधिनियम। अच्छा न्यूनतम वेतन जो अधिनियम है वो क्या कहता है, सीधा सीधा मैं जवाब दे देता हूँ इसका, एक क्वेश्चन आंसर के रूप में आप समझिएगा। सरकार कहती है कि मान लीजिए मैंने एक न्यूनतम पेमेंट लिस्ट मतलब एक निर्धारित किया है कि एक बंदे को एक महीने में 1200 रुपये मिलने चाहिए। कितने, 1200 रुपये। तो ये जो अधिनियम है वो कहता है कि 1200 से कम मतलब न्यूनतम से भी नीचे नहीं उतरना है किसी का भी बंदे का वेतन या सैलरी, तनख्वाह जिसे कहते हैं, ठीक है। जितना भी उन्होंने निर्धारण किया मिनिमम, उससे नीचे नहीं उतरना, ये कहना। उसके ऊपर आप जितना भी जा सकते हो भाई, आप करोड़ों में कमाओ ना, सरकार को कोई मतलब नहीं, बस आप टैक्स पे कर दीजिएगा, सरकार ये कहती है। तो इस तरह का ऑप्शन मैं चूज करूं तो यहाँ पर ऑप्शन 2 नंबर मिल रहा है, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, जो वो फिक्स किया उससे कम नहीं होना चाहिए। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 15 है, 17 है, 21 है या 28 है, जल्दी से आंसर बताइए। स्वतंत्रता का मूल अधिकार हमें दिया गया है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत ये सब आता है। तो अनुच्छेद 17 है जो, ये हमें क्या देता है, अस्पृश्यता के अंत करता है, ठीक है। 21 क्या कहता है, 21 कहता है जो हमें जीवन का अधिकार देता है। 28 क्या कहता है, 25 से 28 आपको पता होगा धर्म की स्वतंत्रता का है। 15 का आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 61 कहता है भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है, गरीबी है, धर्म है, जाति है या लिंग है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर जाएगा गरीबी। आप वीडियो क्रांति जब से उठा है यूरोप में, ये पूरा दुनिया को प्रभावित किया है। और उपनिवेशवादी व्यवस्था तो हमारे भारत में भी था, गुलाम थे हम लोग, तो हमारे में प्रभाव पड़ा। अब क्या हो गया, आपने पढ़ा हुआ क्लास 9 में हिस्ट्री में, एलिट क्लास वाले लोग का कैलर्जी लोगों का एक अलग ग्रुप था, माइनॉरिटी में थे लेकिन वो सरकार उनकी थी, व्यवस्था उन्हीं का था, मेजोरिटी वाले थे उनका तो शोषण होता था। तो ये क्या हो गया था, अमीरी गरीबी का शुरू से वो चलते आ रहा है, ग्राफ बना हुआ है, वही मेन कारण है असमानता का। क्लियर है। आगे चलते हैं 62 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहता है, ये भी सीधा सा आंसर है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। तीसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, कैंसिल करो इसे भाई। चौथा कहता है न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू
कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है, ये भी कैंसिल करिए। दो मैंने एलिमिनेट कर दिया, दो आपके लिए छोड़ दिया हूं। आंसर बताइए। इसका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर कितना 32। इसे बी आर अम्बेडकर ने क्या नाम दिया? आत्मा नाम दिया है, संविधान की आत्मा कहा है। और ये क्या होता है? ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। कितने संवैधानिक उपचार है? कुल मिलाकर 5 है। कौन इस पर वर्क कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है। क्या है ये? 5 तरह का रिट है। जितने भी बात मैंने बताया टोटल प्रीवियस ईयर सीटेट का टोटल आप लिख लीजिए। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। कहता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार क्या सत्य है? ये भी मैं सीधा सीधा बताता हूँ। उन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 है, वो कहता है कि यदि किसी बंदे का कोई जमीन या संपत्ति है, ठीक है, समझ गए ना, उनका जो भी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए इन फ्यूचर वो छोड़ दिया उसे, या फिर वो उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसका हिस्सेदारी कौन होगा? तो हिस्सेदारी याद रखेगा, उनके बेटे, उनकी बेटी और उनके जो पत्नी है, तीनों में पूरा इक्वल हिस्सा में वो बटेगा। क्या मैंने बोला? पूरा इक्वल हिस्सा में वो बटेगा। बात समझ में आ गया ना? तो इस तरह ऑप्शन मैं ढूंढूंगा तो आपको पता चलेगा। 3 नंबर है, पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? अब कौन सा कार्य यहाँ पर दिया हुआ राज्य सरकार का है वो आपको बताना है। तो पहला कहता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इंटरनेशनल टॉपिक आ गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल टॉपिक पर क्या राज्य सरकार कानून बना सकती है क्या? स्टेट लिस्ट में मतलब उसके वर्क सब्जेक्ट हैं ये? नहीं, ये तो सेंट्रल का है, तो ये कैंसिल होगा। दूसरा कहता है 10वीं कक्षा में बोर्ड का परीक्षा को बंद करना। होल्ड करिए, आगे बढ़ते हैं। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, तीसरा कहता है नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना। ये भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, राष्ट्रीय विवाद है, तो केंद्र सरकार देखेगी। और चौथा ऑप्शन कहता है 1000 रुपए के नोट का नया डिजाइन लागू करना। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो आंसर हमें मिल गया है, एक ही है। 10वीं कक्षा का जो बोर्ड है उससे संबंधित कोई भी विवाद हो या मैटर हो, विचार हो, वो राज्य सरकार कर सकती है अपने स्तर, ठीक है। राज्य स्तरीय शिक्षा व्यवस्था होता है, जैसे कि आपको महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, बंगाल बोर्ड हो गया। बात समझ में आ गया? आगे चलते हैं। कहता है दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। क्यों अधिक है, इस पर सवाल पूछा गया है। पहला ऑप्शन कहता है क्योंकि उसके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। दूसरा कहता है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तीसरा कहता है लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। इसको तो कैंसिल कर दीजिए, एलिमिनेट करिए, क्योंकि अलग स्कूल होना ना होना समावेशी शिक्षा व्यवस्था ऐसा नहीं कहता है। चौथा कहता है शिक्षा का लाभ लड़कियों के ससुराल वालों को मिलने के कारण। ये भी कैंसिल करिए। ये ससुराल और मायके कहाँ बीच में आ गया है ना। अब ऑप्शन पूछ रहा है दलित और आदिवासी लड़कियों के बारे में सवाल है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जाएगा इसका 2 नंबर, क्योंकि शुरू से ही आज़ादी के पहले से ये लोग गरीब हैं और सामाजिक भेदभाव के कारण इनको पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था भी नहीं मिल पाई है। आगे चलते हैं 66 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? कहने मतलब सोशल एडवर्टीजमेंट नहीं है। ऑप्शन आपके पास है अतिथि देवो भव। दूसरा कहता है लाइफ इंश्योरेंस, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तीसरा कहता है लैंड ड्राइविंग इज लाइफ ड्राइविंग। चौथा कहता है सेफ एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। कौन सा है जल्दी से बताइए आपके। अच्छा मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया, कोई बात नहीं, देख लीजिए आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा जो ये है ना जीवन बीमा, ये प्योर गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा जाएगा ज़िंदगी के साथ में ज़िंदगी के बाद भी। LIC आप करते रहिए, ज़िंदगी काटते रहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्राइवेट नहीं है, सामाजिक नहीं है, ये एक तरह से प्राइवेट है। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा था, ठीक है। ये प्राइवेट है, सोशल नहीं है। क्लियर है? बाकी सारे सोशल है। आगे मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है ऐसे मुद्दे ही पहचान कीजिए, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया है। एक बात मैं बोल देता हूँ, ये सेट है 2014 का, ठीक है। अभी 2021 आ चुका है, 7 साल चेंज हो चुका है माहौल। तो ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड सवाल बदल सकते हैं। फोकस मत करिएगा ज़्यादा, हो सके तो टॉपिक आज चेंज हो चुका है, आज नौकरी हो चुका है टॉपिक, लोग नौकरी पर मीडिया वाले ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बात करना है। तो क्या हत्याएं, भवनों को गिराना, लैंगिक संवेदनशीलता और पीने का पानी। तो इसका आंसर, ठीक है, ऐसे देखना है थर्ड वर्ल्ड वार कब होगा, बट इसका आंसर कह रहा है कि पानी का विवाद न्यूज वाले कम दिखाते हैं, मीडिया वाले ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है 68 न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से
भिन्न को पहचानिए। तो न्यायालय के संदर्भ में कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं, उनमें से कौन एक भिन्न है वो बताना है। शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। दूसरा कहता है एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। तीसरा कहता है न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। और चौथा कहता है न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, ये तो ऐसे ही हटा देता हूं मैं, कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है, ये जो 3 टर्म है ना, ये जो 3 टर्म है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक टर्म क्या है, शक्तियों का पृथक्करण। न्यायपालिका को एकदम अलग रखा गया, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, इनका एक अलग पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर्स में आते हैं ये लोग। क्लियर है ना। बात बाकी सारे हैं, इस पर हम विचार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर होगा शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। आगे चलते हैं, 69 क्या कहता है क्वेश्चन में। ये सेट बहुत गंदा था प्रेडिस का, कोई बात नहीं, जो मुझे गूगल में मिला मैं वही डाउनलोड कराऊंगा, ठीक है। कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डॉक्टर डी के बासु दिशा निर्देशन गाइडलाइन निम्नलिखित में से किसके बारे में है। मतलब एक केस हुआ था सर्वोच्च न्यायालय और डी के बासु के द्वारा, तो वो उसमें सर्वोच्च न्यायालय कौन सा गाइडलाइन दिए थे, ये सवाल है। पहला कहता है कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना। दूसरा कहता है स्कूलों में बच्चों को यौन अपराध से बचाना। तीसरा कहता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां। तो डी के बासु का जो विवाद था सर्वोच्च न्यायालय का, ये विवाद था, ये गिरफ्तारी से संबंधित था, याद रखिएगा। किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत रीट है एक तरीके से, वही आर्टिकल 32 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय भी व्याख्या कर चुकी है इस पर, कि 24 घंटा के अंदर आप उसको पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ जब उसको पकड़ते हैं किसी अपराधी को, तो बिना सबूतों के आप उस पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं कर सकते, उसे गोली नहीं मार सकते, उसको बिना मतलब का मारपीट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। और इसमें एक टॉपिक और जुड़ा कि जो उसकी जांच पड़ताल होती है ना, उनमें अलग अलग एजेंसियों का तरीका है। जैसे बोलता है ना, सीबीआई की जांच बैठाना है, सीआईडी की जांच बैठाना है, रॉ वाले ऐसे किए हैं, एफबीआई वाले ऐसे किए हैं, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ऐसे किए हैं, भारतीय सुरक्षा एजेंसी ऐसे किए हैं। तो एजेंसी है वो सब सारे। क्लियर है। देखिए अब आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। मैंने बोला था 20-20 क्वेश्चन में करवाऊंगा, इसलिए आज का आखिरी सवाल है। बोलता है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 91। ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। ऐसे जो रीट टूट वाले थे ना, वो भी यूपीएससी में पूछे हुए हैं, बट ये 2-3 बारी मैंने देख चुका हूँ मैं, ठीक है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी देखा था, और यूपीएससी के एक क्वेश्चन था उसमें भी मैंने कंक्लूजन में इसे निकाला था। कहता है सुभाष कुमार बनाम भारत बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। 4 ऑप्शन है। पहला कहता है स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। दूसरा कहता है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। तीसरा कहता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। और चौथा कहता है समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों के आरक्षण देने के लिए, ठीक है, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार है। यदि आपको कि आपके शहर में कोई फैक्ट्री बैठा है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, पूरा पॉल्यूशन फैल रहा है, एयर पॉल्यूशन, तो आप उसके उसके अगेंस्ट में जाकर के आप कार्रवाई कर सकते हैं, मांग रख सकते हैं कि फैक्ट्री को बंद किया जा सके। क्यों? क्योंकि इसके कारण हमारे वातावरण गंदा हो रहा है, पॉल्यूटेड होता है, दूषित हो रहा है, जिससे हमारा जीवन खतरे में है। तो आपका ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 जीवन की स्वतंत्रता के बारे में एक्सप्लेन करता है, जो आपका मूल अधिकार है। तो कोई इनडायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जान ले रहा है, वो है फैक्ट्री, तो आप उसके अगेंस्ट में बात रख सकते हैं। क्लियर है। यही था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, ठीक है। चलिए तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मैं लेकर आऊँगा कल सुबह। वैसे तो मैं तो ईवीएस का तो क्लास दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ तो अच्छा ऑफलाइन आप लोगों के बारे में क्या सोचना है उसका अलग सोचना है, ठीक है। चलिए फिर मैं रखता हूँ अभी, फिर मिलता हूँ मैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहे, बड़ों से आशीर्वाद देते रहेगा, छोटों से प्यार देते रहेगा। 10:30 आई थिंक बज गया, मेरा अलार्म बज रहा है। ठीक है, टाइम सेट रहता है मेरा, काम है ना मुझे, ठीक है। चलिए और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो पूरा देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखिए, पक्का समझ में आएगा। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा आप भी मेरा साथ दीजिए, ठीक है। और जरूर शेयर करिए, यदि व्यूज़ और सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मैं भी खुश होता हूँ और बम बम होकर काम करता हूँ ना, भोले बम, है ना। चलिए ठीक है, फिर रखता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।